175 प्रॉब्लम्स इन 1D काइनेमेटिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये लेक्चर 5 है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स 18 to 28 करेंगे। रेफरेंस के लिए देखो, अगर 1 स्टार है तो CBSE लेवल है, 2 स्टार है तो JEE लेवल है, और 3 स्टार के लिए एडवांस लेवल मानेंगे। तो प्रॉब्लम 18 ड्रंकर्ड्स वॉक है। एक ड्रंकर्ड 5 स्टेप आगे चलता है और 3 स्टेप पीछे चलता है। अब एक स्टेप के लिए उसे 1 सेकंड लग रहा है, और एक पीठ है जो कि 11 मीटर दूरी से है उसकी, तो कितने सेकंड लगेंगे उसे पीठ में गिरने के लिए? ये आपके एनसीईआरटी में भी यही सिमिलर सवाल है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। पहले 0 से शुरू करो, 5 तक गया, वापस आया 3 स्टेप तो 2 पर आया। फिर 2 से गया 5 मतलब 7, वापस आया 3 तो 4 पर। फिर 4 से गया 5 तो मतलब 9, और वापस आया 6। अब ना क्या होगा, यहाँ पे गलती यहाँ होती है कि आप अगर यहाँ से अब 5 स्टेप चलोगे तो एग्जैक्टली 11 है, तो वापस आने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो कितनी साइकिल हुई ये देखो, एक साइकिल, 1 2 3 और फिर 5 कदम, ऐसा है। तो यही इसी से ये मिलेगा कि 8 सेकंड पर साइकिल है, और पर साइकिल वो 2 मीटर जा रहा है ना। तो 6 मीटर और 5 स्टेप, ऐसे करके। तो 8 3 ज़ा 24, क्योंकि 3 साइकिल है, एक साइकिल में 8 सेकंड लग रही है, और एक स्टेप पे एक मीटर पे एक स्टेप 1 सेकंड, तो ऐसे करके आसान है। अब वंस यू सी द डायग्राम्स, इट्स इजी, है ना। ये डायग्राम से ही आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। ये चीजें सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन 19 में इंटरप्टेड फॉल है, ये भी 1 स्टार है। स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, ग्राउंड में पहुंचने के लिए 5 सेकंड लग रहे हैं। 3 सेकंड पे उसे ड्रॉप किया, फिर रिलीज किया, अब कितना टाइम लगेगा, है ना। तो पहले क्या करेंगे कि 5 सेकंड के लिए हाइट निकाल लो, और फिर देखो अब सॉल्यूशन। तो पहले ड्रॉप किया है, मतलब यही तो फॉर्मूला है, क्योंकि ut 0 हो जाएगा, ये s इज इक्वल टू ut वाला फॉर्मूला है। तो 5 सेकंड के लिए 1/2 AT स्क्वायर, तो ये टोटल हाइट मिल गया। अब 3 सेकंड पे फॉल हुआ, मतलब 45 मीटर तक आके रुका वो। अब दूसरा 80 मीटर के लिए हम टाइम निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, क्योंकि ड्रॉप्ड है, रिलीज्ड है अगेन, तो u 0 हो जाएगा, इसलिए यही फॉर्मूला लगेगी, तो t निकल के आया। तो पहले 3 सेकंड तक वो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, और फाइनली 4 सेकंड लगे उसे, तो 7 से। डायग्राम देखो कि पहले आपने यहाँ से 45 मीटर निकाल लिया, फिर यहाँ पे 3 सेकंड तक ड्रॉप हुआ, तो ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया। इससे आपको रिमेनिंग डिस्टेंस ग्राउंड के लिए ये मिल गया, और अगर डिस्टेंस मिला है तो 4 सेकंड मिल गए, तो टोटल आपने निकाल लिया, ऐसे। क्वेश्चन 20 देखो, 2 स्टार है, मतलब जेई के लेवल का है। डिसेलरेशन दिया है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 7 सेकंड पूछा है। बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, है ना, और विथ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन।
अब यहाँ पे इंग्लिश को जरा ध्यान से देखो, ये फर्स्ट 2 सेकंड है, ये नेक्स्ट 4 सेकंड है। पूछा है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड। तो क्या करोगे कि फर्स्ट 2 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, नेक्स्ट 4 सेकंड में उतने, नेक्स्ट 4 सेकंड का मतलब है कि दिस प्लस दिस करोगे तो 6 सेकंड में उतने उसने टोटल डिस्टेंस दिस प्लस दिस, ऐसा समझे आप? तो यही आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करता है ये प्रॉब्लम, इसीलिए जेईई लेवल का है। देखो सॉल्यूशन, एस के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डिसेलरेशन कह दिया है तो माइनस आएगा। अच्छा, 0 to 2 में 200 दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाया, इक्वेशन 1 मिला। अब जैसे मैंने कहा ना, 0 to 6 सेकंड हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट 4 सेकंड बोला है, और 200 प्लस 220 करना पड़ेगा क्योंकि जीरो से लेना है, ऐसा नहीं कि, समझे आप? यहीं पर आपका अंडरस्टैंडिंग है। तो 420, अब यहाँ पे देखो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही है, और t6 है, तो ये आपका ठीक, और t के हिसाब से आपको यहाँ 18 मिला है। ओके, तो ये आपका इक्वेशन 2 मिला। अब क्या है कि ये दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, तो आपको तो पता ही है, अब तो इजी है कि दो इक्वेशन, तो आपने दोनों अननोन के लिए सॉल्व कर लिया। अब आपको वेलोसिटी पूछा है t = 7 सेकंड पे, तो ये तो v = u प्लस ए टी कर देंगे, है ना, u प्लस ए टी। तो u देखो ये है, और t7 है, a प्लस ए टी कर दिया, क्योंकि डिसलरेशन है इसलिए ये अपने आप नेगेटिव साइड। तो ये जो बॉक्स है इसमें ये कहा है कि 200 प्लस 220 लेकर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट 4 सेकंड मतलब टोटल 6 सेकंड, और टोटल 6 सेकंड मतलब टोटल डिस्टेंस। ऐसा कहीं बीच में से हम नहीं कर सकते, ये जो फॉर्मूला है वो बीच में से अप्लाई नहीं होती है। ओके, बोथ इक्वेशन स्टार्ट फ्रॉम सेम इनिशियल इंस्टेंट, ऐसा। क्वेश्चन 21, ये भी देखो 2 स्टार है, मतलब जेई लेवल का है। एवरेज वर्सेस मैक्सिमम वेलोसिटी है, बॉडी एक्सलरेट्स और एस डिस्टेंस कवर किया है, कांस्टेंट स्पीड पे 2s डिस्टेंस कवर कर रही है ना, मतलब एक्सलरेट के बाद कुछ स्पीड आई, उसी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड पे, फिर डिसलरेट्स टू रेस्ट, रेस्ट मतलब v फाइनल 0, और ये 5s कवर कर रहा है। तो पूछा है कि 3 लेग में एवरेज क्या होगा और v मैक्स क्या होगा। तो v मैक्स तो यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेट होने के बाद यहाँ पे ही मैक्सिमम है, फिर तो वो डिसेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 3 लेग आपको क्या है, या पॉज करके आप डायग्राम ड्रॉ करो, ट्राई करो, एंड वी विल सी। होप आपने डायग्राम ड्रॉ किया है। तो यही डायग्राम है, पहले एक्सेलरेट किया उसने कुछ, तो वी मैक्स जो भी स्पीड मिली है उस स्पीड पे उसने 2s तक ट्रैवल किया, और फिर डिसेलरेट करते करते उसने 5s कवर किया। अब यहाँ पे ये एरिया अंडर द वीटी डायग्राम देता है 2s, तो ये ही आपका क्रक्स था। यहाँ पे सीधा वीटी डायग्राम ड्रॉ करो, एरिया अंडर द वीटी डायग्राम। अच्छा, कुछ टाइम के लिए, मतलब वो टाइम को t1 कहा है, ये टाइम को अगर t2 मतलब कहे तो, इतने लेग के लिए t2 कहे तो टोटल टाइम t1 प्लस t2, और ये t1 प्लस t2 प्लस t3, ये टोटल टाइम t हो जाएगा, है ना। ओके, तो देखो अभी एरिया अंडर वीटी डायग्राम डिस्प्लेसमेंट देता है, तो t1 हमने निकाल लिया। सिमिलरली
T2 भी निकाल लिया, है ना। ये तो एरिया है। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वी मैक्स हाइट था, बेस T1 था। ठीक। अब इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, ये जो है वो तो T2 बेस है, ये रेक्टेंगल है ना। तो T2 इंटू हाइट विच इज दिस, तो यही तो एरिया मिलेगा 2S। अच्छा, अब यहाँ पे आपका अगर ये लेग T3 माने तो ये इतना T3 है बेस, और हाइट V मैक्स है ना। और इसको 1/2 करेंगे तो ये हाफ इधर चला गया, इसलिए ये 10 आया है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ ऊपर चला गया, ये बेस नीचे आ गया, ऐसे है। ठीक। अब एवरेज की डेफिनेशन लगाओ, टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये सारे T1 T2 T3 लेग सारे ऐड कर दिए, है ना। और देखो ये T1 T2 T3 मिला के यही तो बनता है आपका, इससे आपका वी एवरेज निकल के आया। ओके। वी मैक्स तो हमने वी मैक्स एज्यूम कर ही लिया यहाँ पे, जो भी वेलोसिटी होगी, तो ये 4/7 निकल के आया। ओके, यहाँ पे देखो ट्राइंगल का एरिया, पहला 1/2, दूसरे का रेक्टेंगल का एरिया, तीसरे का ये दिया है, इसीलिए 2 यहाँ आ गया, तो 10S ऐसे करके। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ये CBSE लेवल का है, 1 स्टार है, इंक्लाइंड प्लेन, फ्रैक्शन ऑफ अ डिस्टेंस पूछा है। चलो देखते, बॉडी स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन, मतलब आप ट्राई ट्राई करो, है ना, ऐसा कुछ डायग्राम। रीचिंग द बॉटम इन 4 सेकंड, मतलब नीचे पहुंचते पहुंचते उसे 4 सेकंड हो जाए। टाइम टू कवर 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप। टोटल डिस्टेंस अगर S माने तो 1/4 के लिए कैसे करेंगे हम लोग, ऐसा पूछा है। पॉज करो, ट्राई करो, और अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखो यहां से वो शुरू होता है, वो यहां एंड तक आता है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होगा, तो इसमें भी जो भी डिस्टेंस होगा वो S इज इक्वल टू 1/2 AT² लगने वाला है ना। अब अगर 1/4 डिस्टेंस मुझे कहा है, तो उसको अगर S प्राइम कहे, उसके लिए जो भी टाइम लगने उसे T प्राइम कहे, तो ये तो T² के प्रोपोर्शनल है, और ये S प्राइम S/4 दिया हुआ है, तो S/4 इक्वल टू S इज इक्वल टू T प्राइम बाय ये टोटल टाइम तो 4 दिया ही था हमें, 4 सेकंड, इसीलिए टी प्राइम यहां से निकल के आता है 4 सेकंड। आपको यहाँ पे एसेंस ये था कि S इज प्रोपोर्शनल टू T², मतलब अगर टाइम हाफ हो गया तो डिस्टेंस क्वार्टर हो जाएगा। कितना, मतलब अगर ये आपको पता था तो यहाँ पे हाफ दिया है तो सीधा, डिस्टेंस 4 दिया है तो सीधा हाफ टाइम दे दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। बॉम्ब्स फ्रॉम द राइजिंग बलून्स, 2 स्टार है, जेई लेवल का है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 3 बलून है, B1 B2, एसेंड विथ वेलोसिटी, इनकी तीनों की वेलोसिटी मतलब ऊपर जा रहा है ऐसे। एट द सेम हाइट द बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ईच, मतलब ऊपर तो जा रहे थे लेकिन सेम हाइट पे बॉम्ब ड्रॉप किए गए तीनों में से, है ना। विच बॉम्ब रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, आसान है वैसे, क्योंकि जो ऊपर जा रहा था इसकी वेलोसिटी सबसे कम, इसकी सबसे ज्यादा, इसकी और ज्यादा,
ऊपर जाते वक्त जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, सबसे ज्यादा, वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। यही है एसेंस। चलो अब देखो आगे सॉल्यूशन। ये ड्रॉप्ड फ्रॉम असेंडिंग बलून मतलब बॉम्ब जो है वो इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, है ना। तो अब ये सेम हाइट है, ओके। अब जो सबसे ज्यादा फास्ट है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो ये कैसे लगाया हुआ है ना, क्योंकि अब नीचे आते वक्त एच को माइनस लिया है, तो अब ये जो u है, लेट अस सी, लेट्स पॉज फॉर इनिशियल अपवर्ड वेलोसिटी। अच्छा, तो अपवर्ड वेलोसिटी को इन्होंने नेगेटिव लिया है। अच्छा, मतलब ये जो हाइट है यहां से, ये हाइट मेजर किया है। जो जितना ऊपर जाएगा वो उतना लेट पहुंचेगा। तो यहीं से मिल जाता है कि देखो, लार्जर यू मोर टाइम, है ना। लार्जर यू मतलब अगर यू ज्यादा है तो सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा। अब बी वन के लिए लिस्ट अपवर्ड वेलोसिटी थी, तो इसीलिए वो ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा। आसान है वैसे, ओके। यहाँ पे यही है देखो कि ड्रॉप का मतलब अब जीरो नहीं लेना है, क्योंकि बलून ऊपर जा रहा था ना, तो वो इनहेरिट करेगा, है ना। ये जो अपनी बलून की वेलोसिटी बॉम्ब इनहेरिट करेगा, बस उतना ही है। आसान है। दिस कैन बी वन स्टार एज वेल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये टू स्टार है। सक्सेसिव 1 मीटर इंटरवल्स इन फ्री फॉल, है ना। ऑप्शंस थोड़े ऐसे लग रहे हैं, लेकिन है कॉन्सेप्ट आसान। अ पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट, द टाइम टू रीच, द टाइम्स टू फॉल ईच सक्सेसिव 1 मीटर, है ना। मतलब ऐसे देखो, डायग्राम ड्रॉ करो, ये 1 मीटर, इसका टाइम टी बोलो, फिर ये 1 मीटर, इसका टाइम टी 2 बोलो, फिर अगेन 1 मीटर, इसका टाइम टी 3 बोलो। ऐसे करते करते T1:T2:T3 पूछा है। पॉज करो और फिर हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ट्राई करो पहले। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में हर एक 1 मीटर के लिए निकालना है आपको। कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो S = 1/2 A t² ही तो लगेगी। और हर एक के लिए S देखो क्या हो रहा है, ये 1 था, 1+1 2, ×2, ऐसे। तो ये 1 था, ये ×2 2 हो गया। यहाँ पे 1+1 2 था, ×2 4 हो गया। यहाँ पे 3 था, ×2 6 हो गया। देखा ना आपने इसने। तो इसीलिए हम क्यूमुलेटिव टाइम अगर Tn को ऐसे लिखे, तो 1 मीटर के लिए पूछा था, 1 मीटर के लिए, है ना, ऐसा nth मीटर के लिए। तो हर एक क्यूमुलेटिव 1 मीटर के लिए तो टाइम का डिफरेंस तो यही होगा, है ना। तो √2/g कॉमन निकलेगा, तो √n - n - ऐसा होगा, ठीक है। तो पहले मीटर के लिए तो n1 था, दूसरे के लिए n2 था, ऐसे। तीसरे के लिए n3 था। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला में यही लगा है रेशियो। अब रेशियो लेंगे तो ये तो क्वांटिटी कट हो जाने वाली है, ऐसा। तो रेशियो लिया है ना, इसलिए ये n1 था, ये तो 0 होने वाला है। देखा, आसान है ये। तो क्यूमुलेटिव टाइम नहीं पूछा है, डेल्टा Tn पूछा है, मतलब इसका डिवाइड बाई इसका रेशियो वर्सेस इसका, ऐसा पूछा है। इसलिए ये थोड़ा ध्यान देना है। टू स्टार है, अच्छा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं।
ये 1 स्टार है, सीबीएसई लेवल का है। बॉल ड्रॉप्ड इन अ वेल, वाटर लेवल is at depth h below the top, speed of sound c, time after which the splash is heard at the top। मतलब आप डायग्राम ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस h दिया है, स्पीड ऑफ साउंड इज c, स्प्लैश मतलब आपने कुछ चीज डाली तो ये स्पीड ऑफ साउंड से ऊपर आएगी और नीचे जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा उसको, ऐसा है। तो देखो इसमें क्या है कि नीचे जाने के लिए आपको टाइम लगेगा अंडर रूट 2h/g, ये हमें पता है टाइम ऑफ फॉल, है ना, s इज इक्वल टू हाफ AT² से आया है ये, वही फॉर्मूला। ड्रॉप मतलब क्या, u0। और साउंड के लिए तो टाइम कितना लगेगा, इतना हाइट है और साउंड का स्पीड p है, दोनों को ऐड करो आपको t टोटल मिल जाएगा, है ना। आसान सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी 1 स्टार है। एवरेज स्पीड ओवर n इक्वल डिस्टेंसेस, ओके आसान है। अ पार्टिकल कवर्स n इक्वल डिस्टेंसेस, ये तो हार्मोनिक मीन वाला वैसे ही है, विथ स्पीड v1 v2। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो जब कभी भी इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं तो हमें पता है हार्मोनिक मीन, तो ये तो सीधा सिंपल टिक कर सकते हैं, और ये तो अरिथमेटिक मीन है ना। तो इसका अगर प्रूफ चाहिए तो देखो हम करेंगे इसको। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है वी एवरेज। अब डिस्टेंस सेम है इसलिए ऊपर एन डी लिख सकते हैं, है ना। और टोटल टाइम क्या लगेंगे, डी बाई वी, सम करो सबके तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो एन बाय 1/v, ऐसा। तो इसको हार्मोनिक मीन के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, देखो हार्मोनिक मीन मतलब 1/v एवरेज इज इक्वल टू, इसका उल्टा करो तो यही फॉर्मूला है, देखो ढंग से इसको आप उल्टा करोगे तो यही तो आएगा, और यही हार्मोनिक मीन का पैटर्न है ना। और हम बहुत बार हमने किया है लेक्चर्स में, इक्वल डिस्टेंस मतलब हार्मोनिक मीन, इक्वल टाइम मतलब अरिथमेटिक मीन। देखो ये 2 स्टार है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टावर टॉप, हाँ तो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टावर टॉप, मतलब एक टावर है वहां से ऊपर बॉल थ्रो किया है, आप इसको ड्रॉ करते जाओ। वेलोसिटी एट एच बिलो द लॉन्च पॉइंट इज v2, मतलब लॉन्च पॉइंट से h नीचे वेलोसिटी v2 है, ये h है ऐसा। वेलोसिटी एट h अबव द लॉन्च पॉइंट, मतलब अबव द लॉन्च पॉइंट h है तो यहाँ पे v1 है, और दोनों के बीच रिलेशन दिया हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशन से हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो अगर ये और ये मिल जाए तो एच मैक्स भी मिल जाएगा। देखो ये डायग्राम है ना, यहां से ये लॉन्च पॉइंट है, यहां से h हाइट पे v1 दिया था, यहां से h हाइट पे v2 दिया था, और v2 इक्वल टू 2v1 दिया था, ओके। और ये लॉन्च पॉइंट मतलब यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल है यहाँ पे। जब कभी भी इन जनरल कंफ्यूजन हो तो इसका आप हर बार सोचे, ओके। तो अबाव के लिए माइनस आएगा और बिलो के लिए ये प्लस आने वाला है ना, क्योंकि एक दूसरे को वो जी तो जी का अगर साइन कन्वेंशन सी चले तो भी आपको ये अबाव के लिए माइनस आएगा नीचे, ठीक है। तो अबाव के लिए v1 इक्वल टू जो भी इनिशियल स्पीड थी
माइनस आएगा, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे। नीचे के लिए V2 भी नीचे, और ये U जो था वो उसी पॉइंट से नीचे आएगा, इसलिए ये भी नीचे, G भी नीचे, तो प्लस R। अब V2 इक्वल टू 2V1 दिया है, तो इन दोनों का रिलेशन देखो यहाँ पे लगाया है, स्क्वायर में ले लो, अलजीब्रा है ये। तो 3V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4GH निकला है। यहाँ से अगर V1 स्क्वायर इक्वल टू H के टर्म्स में रखे तो U आपका टोटल मिल गया यहाँ से। बस U निकल गया तो क्या ही बात है, आपको H मैक्स होता है U स्क्वायर बाय 2G, ऐसे निकाला है ना। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से 2, ये तो ये U स्क्वायर को एलिमिनेट, क्योंकि वो अननोन था, फिर H मिलेगा तो डायरेक्टली U मिल जाएगा, और U से U स्क्वायर से हाइट मिल जाएगा। अच्छा प्रॉब्लम है। इन जनरल जब कभी भी फंसते हो तो ये इक्वेशन को जरूर सोचा करो। चलो लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। ये भी 2 स्टार है, अच्छा प्रॉब्लम है। जगलर्स बॉल, जगलर 4 बॉल को हवा में रख रहा है, हर एक बॉल को 20 से थ्रो कर रहा है, जी को इतना लेना है। When one ball just leaves his hand, the height of other 3 are, ऐसा मतलब एट द इंस्टेंट ऐसा पूछा है। ये एट द इंस्टेंट व्हेन वन लीव्स हिज हैंड, ये आपको इसको थोड़ा सोचो, पॉज करो, और फिर आगे हम इसको प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ही बात थी कि आप इसको रियलाइज कर लेते, क्योंकि जो फोर्थ बॉल है वो इंस्टेंट टू लीव है ना, मतलब सारे बॉल कितने सेकंड की दूरी पे होंगे, यही तो है इंपॉर्टेंट, कि फोर्थ सेकंड पे कोई बॉल है जो छूटने वाला है, तभी तो ये 3, 2 और 1 पे होंगे। फोर्थ सेकंड पे है वो छूटने वाला है, इसीलिए जो सबसे पहला बॉल सबसे पहला उसने डाला वो 3 सेकंड की दूरी होगा। आपको बस इतना ही अगर आप निकाल लेते तो फिर ये ट्रेजेक्टरी तो बाद में हम देखेंगे, पहले तो यही था बस। अब क्या करना था कि इन लोगों के लिए आपको एच निकालना था, सबके लिए यू पता है, जी पता है, तो सबके लिए आपका एच निकल के आएगा, है ना। देखो कि ये 1 और 3 के लिए ये एच सिमेट्रिक निकल के आया है। अब क्योंकि ये मैक्सिमम है इसलिए हम इसको ड्रॉ कर दिया कि भाई जो सेकंड बॉल था जो 3 सेकंड पे था वो तो नीचे आने वाला है ना, ऐसे ये ऊपर जा रहा है। ये ट्रेजेक्टरी पैराबोला इन्वर्टेड क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसा है। तो ये आपको जस्ट टू शो कि ये, बट अल्टीमेटली आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ से है और ये इक्वेशन यहाँ से लगाओ, फिर आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ओके, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 4 सेकंड है, 2U/G। किसी भी किसी भी बॉल का टोटल टाइम ऑफ, इसका मतलब ही है, दूसरा अगर आप देखो तो इसका मतलब यही होता है कि 2 सेकंड पे वो मैक्सिमम जाने वाला था, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है तो 2 सेकंड पे वो मैक्सिमम जाने वाला था। ये भी आपको थोड़ा आइडिया दे रहा है। तो 3 सेकंड वाला जो है वो मैक्सिमम जाके वापस आ रहा है ना। इन एनी केस अगर ये आपको पता चलता तो ये इक्वेशन से आप सॉल्व कर देते इसको, ऐसा है, बस इतना ही पता चल। बस अब यहाँ पे आप ये समराइज है, ये समरी में आप देखो जो भी 2 स्टार वाले हैं उनको आप एक बार वापस से करके देखो।
स्पेशली ये जगलरी वाला है ना, अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। इसमें आपको यही देखना है कि जिस इंस्टेंट पे फेंका था उससे दूरी क्या है, आइदर इन टर्म्स ऑफ स्पेस या इन टर्म्स ऑफ टाइम। आप निकाल सकते हो ऐसे। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे हम 28 से 38 ऐसे 175 प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। थैंक यू।